तो उठा लाने वाली कैटेगरी में मैं हमेशा उसमें एग्री नहीं करता। आई ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर। कम दिखते हैं आप, कम पैसा कमाते हैं आप, कम लाइमलाइट में रहते हैं, जर्नी है हमारी, तो हमको तरह तरह के ह्यूमर और तरह तरह की चीजों का तजुर्बा है। मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे और बहुत ही ग्रीटिंग, और सारा भी सिनेमा उससे बेसिकली दूर हो गया, लिटरेचर से, और किताबें पढ़ने का चलन कम हो गया। That there is a difference between our hero and an actor. When we talk about our hero, larger than life, बड़े बड़े भारी भारी dialogues, but an actor जब वो धीरे से स्लाइटली आके किसी भी फिल्म में एक गजब का तड़का ऐड करके जाते हैं, that is the part that we connect to the most, and we have an actor like that only. Today we have Inamul Haq. Thank you so much for joining to Filmy Beat. You're welcome to Filmy Beat. Thank you so much. Thank you for having me. The best my favorite movie of yours is Filmistan. Of course, you have done a lot of things. Of course, we are going to see you in Zara Hatke Zara Bachke also. But Filmistan में जो कैरेक्टर आपने प्ले किया था, it had so much depth. मतलब सारी हाशमी का जो कैरेक्टर था, अगर आपका वो साथ में नहीं होता तो वो गलत, मतलब मजा नहीं आता उतना। जैसा मैंने बोला, दाल में तड़का, you were that to the film. आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैं फिल्मिस्तान से स्टार्ट करना चाहूंगी। Okay, so Filmistan will always be the special film and close to my heart. And वो उस तरह का सिनेमा 3 चीजों से बनता है: the right script, the right team and the right passion. तो इन 3 एंड मनी बहुत लास्ट स्टेज पे आता है उसमें, क्योंकि पैसे से तो हमने बहुत सारी फिल्में बनती हुई देखी हैं। पैशन से और स्क्रिप्ट से और सही टीम से बनी हुई फिल्म का नाम है फिल्मिस्तान। तो उसमें से कोई भी चीज एक डिस्टर्ब कर दो, राइट, इफ यू डोंट हैव द राइट स्क्रिप्ट, यू हैव द राइट टीम एंड राइट पैशन, तो भी हेवायर हो जाएगा। या राइट टीम भी है, राइट स्क्रिप्ट भी है, पैशन मिसिंग है, तो हेवायर हो जाएगा। सो फिल्मिस्तान वाज अ बेसिक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स: राइट स्क्रिप्ट, राइट टीम एंड राइट पैशन। तो बन पाई वो फिल्म। नहीं तो फिल्में तो हर दिन बनती हैं, इसीलिए आज हम 10 साल बाद भी उस फिल्म की बात कर रहे हैं, उस फिल्म के इनोसेंस की बात कर रहे हैं। तो सिनेमा ऐसे ही कल्ट बनता है जब वो उसके पीछे की स्टोरी में कुछ छुपा हो। तो हमारी फिल्मिस्तान के पीछे यही चीज छुपा था। ये 3 चीजें बड़ी जोरदार थी। पैशन इतना था कि हम लोग जो भी पूरी यूनिट थी, हम लोगों को सिर्फ 3 घंटे सोने के लिए मिलता था पूरे 20 दिन तक, क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे बीकानेर से 80 किलोमीटर दूर डेजर्ट में, और हमारा होटल था बीकानेर में। तो वी यूज्ड टू पैक अप एट 11 इन द नाइट एंड यूज्ड टू रीच एट होटल एट 1 AM। देन 2 घंटे सोए, 3 बजे उठे, फिर वापस 5 बजे सेट पे पहुंचना होता था। एंड इट वाज नॉन स्टॉप, विदाउट गेटिंग टायर्ड, विदाउट गेटिंग, उसमें बहुत सारे हिकअप्स भी आते थे, लाइक वन फाइन डे वन स्पॉट बॉय just fell down bleeding or something because of the heat. There was 48-degree temperature in the desert, and food issue था खाने को लिए गर्मी की वजह से। हम लोग, क्योंकि हम बॉम्बे में जिस तरह के मौसम के आदी हो जाते हैं, तो हम एक्सट्रीम के यूज टू नहीं रहते। लाइक आई कम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन लाइक सहारनपुर, तो जब मैं वहां रहता था मुझे एक्सट्रीम की आदत थी। वहां जब गर्मी पड़ती थी तो बहुत भयंकर पड़ती थी, जब सर्दी पड़ती थी तो भयंकर पड़ती थी, बारिशें होती थी तो बाढ़ आ जाती थी। लेकिन क्योंकि अब मुंबई में बेस हो गया तो यहाँ एक्सट्रीम नहीं पहुंचता वेदर, तो लोगों को थोड़ी सी आदत कम रह जाती है उस चीज झेलने की, तो वो भी एक रीजन था। लेकिन कुल मिला के सब पैशन, टाइम, टीम और स्क्रिप्ट में मिला के वो एक अच्छी फिल्म बनाई। तो मेरी बहुत सारी यादें, सारी मेहनत वर्थ इट निकली। जी जी जी। इनफैक्ट जब हम आपके कैरेक्टर्स का स्पेक्ट्रम देखते हैं, द कैरेक्टर यू प्लेड इन फिल्मिस्तान, देन कट टू जॉली एलएलबी, देन दिस जरा हटके जरा बचके, मतलब बहुत सारी फिल्म, जितनी भी फिल्म्स की है, सब में अलग अलग टाइप का कैरेक्टर है। एंड अक्सर क्या होता है कि में अगर किसी को एक सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर दे दिया गया हो, तो इन फ्यूचर वैसे ही कुछ दिखने लग जाते हैं। लाइक इफ समबडी इज प्लेइंग अ विलन, तो वो विलन 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 फिर दिखने लग जाता है। मैंने मनोज वाजपेयी इंटरव्यू देखा था, एंड मनोज सर सेड कि उनको स्टार्टिंग में सत्या के बाद में विलन के कैरेक्टर्स मिलने स्टार्ट हुए, और उसके बाद में उनकी छवि ऐसी ना बन जाए तो उन्होंने रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया। आप फिल्मिस्तान के बाद में या जॉली एलएलबी के बाद में आप कैसे सफल रहे इतने सारे स्पेक्ट्रम ऑफ कैरेक्टर्स प्ले करने में? By saying no to lot many projects and by being in bad book of the people because I said no to them, क्योंकि choice is always yours. यहाँ पर लोग जिस तरह से काम करते हैं, they just
मतलब उनका सीधा सीधा है कि जो दिखता है वैसा का वैसा ही कर लो. Like after Filmistan, I was flooded with the offers of the similar kind of characters. क्योंकि विजन का इशू है, लोग दूसरे उसमें इमेजिन नहीं कर सकते कि हमने इस रूप में इसको देखा है तो ये फिर दूसरे रूप में भी हो सकता है. तो वो लोग बहुत कम होते हैं जो विजनरी होते हैं. बाकी मैक्सिमम लॉट वही है कि उनको लगता है कि हाँ इसने ऐसा अच्छा किया था तो ये इसी को उठा लेते हैं. तो उठा लाने वाली कैटेगरी में मैं हमेशा उसमें एग्री नहीं करता. आई ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर एंड टू डू समथिंग डिफरेंट. इसीलिए फिल्मिस्तान के बाद मुझे जितने भी ऑफर आए, आई केप्ट सेइंग नो टू देम बिकॉज ऑफ दिस. आई डिडंट वांटेड टू बी स्टीरियोटाइप कि जैसा मिला है वैसा ही करते रहो, पैसे कमाते रहो, नंबर ऑफ फिल्म्स की अपने IMDb लिस्ट बढ़ाते रहो. लेकिन उसमें मुझे 1.5 साल लगा. देन केम एयरलिफ्ट. सो एयरलिफ्ट वाज द फर्स्ट फिल्म आफ्टर फिल्मिस्तान and it was completely different character, completely different scenario. Everything was completely different than before, and difficult also undoubtedly. So अचीव हो जाता है. आप कोशिश करके स्टीरियोटाइप अवॉइड कर सकते हैं. बस उसके अपने नुकसान भी हैं कि आप कम दिखते हैं, आप कम पैसा कमाते हैं, आप कम लाइमलाइट में रहते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि लेस इज मोर. मैं इस फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ. लेस इज मोर रहता है तो मेरी वैल्यू भी बनी रहती है, लोग मेरी फिल्म का इंतजार भी करते हैं और जब मैं आता हूँ वो सराहे भी जाता है. Exactly, and we are blessed for an actor like Inamul Haq for choosing those characters जो सच में एक दूसरे से बहुत बहुत भिन्न हैं. Coming to this जरा हटके जरा बचके, अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ बताइए. Again, this is going to be something different than before, something better than before. एक चीज स्पेसिफिक है कि मैं इसमें कॉमेडी कर रहा हूँ और ये मेरा कॉन्शियस चॉइस था कि मैं अपने करियर के अर्ली स्टेज में कॉमेडी नहीं करना चाहता था. रीजन बिकॉज आई एम वेरी गुड एट कॉमेडी. सो जिस चीज में आप अच्छे हो वो आप कभी भी कर सकते हो और बहुत इजीली कर सकते हो. तो लाइक मैंने कॉमेडी सर्कस में आई यूज्ड टू वर्क एज ए क्रिएटिव कंसल्टेंट एंड आई रोट स्क्रिप्ट्स. So I know that humor. I know. और हम लोग गांव से आते हैं, देसी एक जर्नी है हमारी, तो हमको तरह तरह के ह्यूमर और तरह तरह की चीजों का तजुर्बा है. तो कॉमेडी मेरे लिए बहुत आसान काम है, इसलिए मैंने अपने करियर के शुरुआत में कॉमेडी जानबूझ के नहीं करी. एंड इवन लेटर ऑन जस्ट इन 2019 जब पागलपंती बन रही थी, इट वाज ए कॉमेडी फिल्म बट आई प्रेफर टू बी ए नेगेटिव कैरेक्टर. क्योंकि फिर अभी फाइनली लास्ट मेरी फिल्म थी मेरे देश की धरती. दैट वाज इन कॉमिक स्पेस. अगेन दिस इज इन कॉमिक स्पेस बट द डिफरेंस इज थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए. मुझे चैलेंज लेना था क्योंकि मेरे देश की धरती में मैंने भोपाली कैरेक्टर किया था और इसमें मैं इंदौरी हूँ. तो इंदौर और भोपाल की डायलेक्ट में और थोड़ा सा फर्क भी है और नहीं भी है. तो एक बारीक लाइन है. तो वही एक एक्टर के लिए चैलेंज होता है कि वो बारीक लाइन कैसे खींच के निकल जाते हो और इतना फाइनली आपने भोपाली कर दिया और उस बारीक लाइन को डिफाइन करते हुए आपने इंदौरी कर दिया. तो ये एक चैलेंज है, इसमें मेरे लिए इंदौरी बना हो. दूसरे फिल्म की दशा और दिशा को आगे बढ़ाता है, इसलिए बहुत जरूरी कैरेक्टर है जिसका नाम है भगवान दास. और एक रिलेटेड मैं अभी कोट कर रहा हूँ आजकल की, इससे पहले मेरी फिल्म थी नक्काश, उसमें मैं था अल्लाह रखा सिद्दीकी और इसमें हूँ मैं भगवान दास. तो सिनेमा की ये पावर है कि आपको ये मतलब भगवान की शरण में भी भेजता है, अल्लाह की शरण में भी भेजता है और आपको अलग अलग किरदार अलग अलग करने के मौके मिलते हैं. सो आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम एन एक्टर. सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट एक ही लाइफ में मुझे कई लाइफ जीने का मौका मिल रहा है. Exactly. जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हीरो और एक्टर में डिफरेंस तो होता है. मतलब मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ बिकॉज ज्यादातर हीरोज वर्सेटाइल नहीं होते. बट यू वर्क विद विकी कौशल इन दिस फिल्म एंड ही इज वर्सेटाइल टू बी वेरी ऑनेस्ट. We have seen him in उड़ी and then अभी जो उनकी ये जरा हट के जरा बच के, इसमें बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, उड़ी में बिल्कुल अलग कैरेक्टर था. तो वर्सेटैलिटी तो दिखती है बट आफ्टर ऑल ही इज अ हीरो. आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ सेट शेयर करने पर? मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे और बहुत ही ग्रीटिंग और सारा भी, और दोनों के साथ मतलब मजा आया. इवन पूरी जितनी भी कास्ट है इस फिल्म में, चाहे नीरज सूद हो या शारी भाशमी हो या दूसरे एक्टर हो, सबके साथ मजा आया. एक परिवार सा बन गया था. और सबसे अच्छी बात ये जो कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर हैं, वो एकदम फैमिली के मुखिया की तरह से प्ले कर रहे थे. और उनकी जो पकड़ है ये वाले सिनेमा पे, मैं बोल सकता हूँ कि वो आज के जमाने के ऋषिकेश मुखर्जी हैं, क्योंकि वो घर परिवार से जुड़ी कहानियां बनाते हैं.
तो एक पूरा कुनबा था, पूरा परिवार था, और उसमें स्पेसिफिकली इफ यू आस्क मी अबाउट विक्की, तो मुझे लगा ही नहीं मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ उनसे, क्योंकि शायद मेरा काम देखा हो, तो वो जब पहली बार आ रहे इनाम भाई ऐसे, तो ऐसे मिले। और सिनेमा का यही खूबसूरती होती है कि आप भले ही किसी से नहीं मिले हो, तो आपका काम देखा होता है, तो आपको लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं। तो हमको फिजिकली हम उस स्पेस में पहली बार भले मिल रहे हो, लेकिन मेंटली एक ही रहता है कि हाँ, हम पहले से जानते हैं, तो हम उसी लेवल से शुरू करते हैं अपनी वो रिलेशनशिप। तो बहुत मजा आया मुझे दोनों के साथ काम करके। सोशल जी, टॉकिंग और सोशल मीडिया, मतलब आपका नजरिया क्या है सोशल मीडिया के लिए? क्या मतलब सोशल मीडिया क्यों जरूरी है या फिर नहीं है? एक्चुअली मुझे लगता है कि जो कहावत बड़े लोग कह गए कि अति का भला ना सोचना, अति का भला ना चूक, तो अति होती जा रही है और कंट्रोल में नहीं रहता। किसी भी चीज की अति या उसको ज्यादा करना बहुत नुकसानदायक होता है, और एडिक्टिव होता जा रहा है, वो खास तौर से बच्चों के लिए। तो आप एक बार जब उसमें उलझ जाते हैं, स्क्रीन टाइम अगर आप अपने मोबाइल पे, मैंने लगाया हुआ है अपने मोबाइल पे टाइमर, तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि नोइंगली अननोइंगली आई स्पेंड 5 आवर्स, 5 घंटे। आप मतलब आपने दिखाया कि 10 मिनट आपने व्हाट्सएप पे लगाए, उसमें पूरा डेटा आता है मेरे इसमें, और हम्म 15 मिनट आप इंस्टाग्राम थे, ऐसे टोटल मिला के आप 5 घंटे स्क्रीन टाइम था। उस 5 घंटे में से आप 2 घंटे भी बचा के एक किताब पढ़ लें, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि सिनेमा उससे बेसिकली दूर हो गया, लिटरेचर से, और किताबें पढ़ने का चलन कम हो गया। जैसे मलयालम सिनेमा अभी भी क्यों अच्छा है, पसंद किया जाता है, बिकॉज दैट इज रूटेड एंड दैट इज क्लोज टू लिटरेचर। लाइक बहुत सारा बंगाली सिनेमा जो कि बहुत लिटरेचर के करीब है, बहुत सारा मराठी, इवन हिंदी का भी जो सिनेमा लिटरेचर के करीब रहा है, वो हमेशा कल्ट बना है, वो उसकी शेल्फ वैल्यू रही है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से इसलिए डिटैचमेंट थोड़ा सा जरूरी है, 2 रीजन से। एक तो हम सबसे बातें करते हैं, अपने यार दोस्तों से, घर परिवार से, इससे उससे, मतलब हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन इस पूरे 24 घंटे में हमको खुद से बात करने का टाइम नहीं मिलता। जब हम अकेले होते हैं तो मोबाइल हाथ में आ जाता है, तो अपने आप से बात करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड मी टाइम। तो ये मुझे लॉकडाउन में एनलाइटमेंट आया था। दुनिया में लॉकडाउन ने बहुत सारी चीजें खराब दी हैं, तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी दी हैं। तो मुझे तब ये रियलाइजेशन हुआ था, मैं तब सोशल मीडिया छोड़ गया था और मुझे अपने आप से बात करने का मौका मिला। तो एक तो ये रीजन होना चाहिए कि आप अपने आप से बात कर पाए। दूसरे, आप जो चीज अब पीछे छूट गई है, किताबें, उन पे थोड़ा सा वापस आना चाहिए। नहीं तो एंटरटेनमेंट भर भर के पड़ा है इस देश में, हर कोने में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे भरपूर एंटरटेनमेंट है। आप कुछ मिस आउट नहीं करोगे। आप यहाँ नहीं जाओगे, अगले चौक पे 2 लोग लड़ रहे होंगे, वो भी एंटरटेनमेंट है। या आप फिल्म देख लो, कुछ भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भरपूर है। तो मुझे लगता है वी शुड कट डाउन द स्क्रीन टाइम। तो वही सोशल मीडिया पे अप्लाई होता है कि सोशल मीडिया इज द मैक्सिमम कंजम्पशन टेकिंग ऑफ स्क्रीन टाइम। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हम तो बहुत वेट कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट मैंने आपसे सुना है कि शाही भाषा आपको इनाम कहते हैं। हाँ, मैं एक ही नाम, मुझे बहुत लोगों को मिला हूँ। ऑपोजिट है, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, शारिफ बहुत फ्रेंडली है बाय नेचर। मैं भी हूँ, मैं भी ऐसा लड़ता नहीं फिरता। मैं भी सोशल हूँ, लेकिन मैं ना बहुत सारा वजन नहीं ढोना चाहता, बहुत सारे रिश्तों का, बहुत सारी दोस्तियों का, बहुत सारे लोगों के ऑब्लिगेशन। क्योंकि दुनिया इतनी भरी पड़ी है, सब कुछ आप अपने कंधों पे, क्योंकि आप फिर किसी को नहीं रिस्पॉन्ड कर पाओ तो बेईमानी हो जाती है। मैं जो देना चाहता हूँ 100% देना चाहता हूँ। मैं अगर आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं आपसे ऐसा नहीं कि आपका मैसेज आया और मैं 10 का आपको भूल गया और फिर 10 में बाकी जगह लग गया। तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं। शारिफ जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऑन स्क्रीन भी, ऑफ स्क्रीन भी। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुंबई में सिनेमा ने मुझे जो कुछ अच्छे दोस्त दिए, उनमें शारिफ हाशमी का एक नाम है, कुमुद मिश्रा भी है, और भी बहुत सारे हैं, राहत काजमी है। तो आप वो दोस्ती निभाए या सोशल मीडिया वाली दोस्ती निभाए। लाइक जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, मुझे 25 लोगों के फोन आए थे मेरे बर्थडे पे, जिन्हें याद रहा। तो मेरे लिए मैटर करते हैं। और जब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे 2500 मैसेज आते हैं बर्थडे पे, क्योंकि उन्हें याद नहीं था। उन्हें मार्क जकरबर्ग ने याद दिलाया कि आज इसका बर्थडे है, फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। तो लोग कर देते हैं बेचारे। ये अच्छा जेस्चर है, इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन कनेक्ट उनसे होता है जो ग्राउंड लेवल पे आपको याद रखते हैं। बिल्कुल। वर्चुअल में तो अभी आने वाला पूरी दुनिया वर्चुअल हो जाएगी। मतलब आई डोंट नो वेयर आर वी लीडिंग, लेकिन समटाइम आई फील इट्स गोइंग टू बी हॉरिबल। तो जितना बच सके उतना अच्छा है। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अपकमिंग फिल्म इज पिप्पा। दिस इज डायरेक्टेड बाय मिस्टर राजा मेनन,
who directed Airlift back in 2016, and very sorted person. And this film is also going to be one of the different kind of cinema in Indian cinema. तो बहुत मजेदार फिल्म है. I am playing again, taking a challenge. I am playing a Bangladeshi antagonist, negative shade character, and उसमें भी मेरे लिए एक चैलेंज था because recently I did Maharani and I spoke Bengali in that web series. तो इंडियन बंगाली और बांग्लादेशी बंगाली में फर्क है, तो वो फर्क मेरे लिए चैलेंज था क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग था. तो मैंने उसमें बांग्लादेशी बंगाली बोली और महारानी में इंडियन बंगाली बोली. तो मुझे भी आदत है थोड़े से खतरे में, लेकिन मजा आता है मुझे नया कुछ करने में, नया सीखने में, और अपने आप को एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने में मजा आता है. वैसे डिफिकल्ट होता होगा मना करना कुछ फिल्म्स के लिए. हाँ, मतलब एक एंगल से बहुत डिफिकल्ट रहा है कि पीपल डोंट टेक योर प्रोफेशनल डिसीजन एज ए प्रोफेशनल डिसीजन. समटाइम्स दे टेक इट ऑन देयर ईगो and they stop taking your call, they stop messaging, they stop responding your messages, even happy Diwali, happy Holi. What? I just said no because I didn't like the script, and I said it honestly, and this person is not replying me even the happy Diwali. So that hurts. That actually otherwise के हाथ से पैसा चला गया, प्रोजेक्ट चला गया का मुझे मेरे एंड से कभी कोई गम नहीं होता. मुझे इस चीज का दुख होता है कि पीपल डोंट टेक इट एज ए प्रोफेशनल डिसीजन कि हाँ बॉस इसकी मर्जी है, और मैं इस नोट पे करता हूँ कि सर ये इसमें वर्क नहीं कर पा रहे हैं शायद मुझे स्क्रिप्ट का, या बट आई एम वेरी मच कीन टू वर्क विद यू मे बी इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट. सो मैं बहुत पॉजिटिव एंड पे बात मना भी करता हूँ, लेकिन नहीं, बहुत सारे हैं, सब नहीं, बहुत सारे जो उसको ईगो पे ले लेते हैं, दे नेवर गेट बैक, बट इट्स ओके. कभी ऐसा हुआ है जिस फिल्म को आपने मना कर दिया हो वो एक बड़ी हिट हो गई हो? ऐसा अभी तक नहीं हुआ. अभी तक नहीं हुआ? ना. होना भी नहीं चाहिए. हाँ, और मेरे ऊपर मुझे मतलब चैलेंजेस ऐसे तो हुए हैं कि मेरे जो मैंने कैरेक्टर नहीं किए फॉर सर्टेन रीजन पर वो कैरेक्टर हिट हुए हैं, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं होता. मैं उसको डेस्टिनी मान के कर लेता हूँ कि वो शायद उसी की किस्मत में लिखा था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने स्क्रिप्ट के बेस पे कोई फिल्म मना करी और उसने कुछ कमाल कर दिया, और मुझे प्राउड ही फील होता है कि थैंक गॉड मैंने फिल्म नहीं करी. तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता. कहने की मनोबल को बनाए रखता है, मुझे लगता है. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much for talking to us. It was lovely Yes, talk, and I hope कि आगे आप स्पेक्ट्रम में ऐसे बना रहे. मैं इनामुल हक को बहुत बड़ी और अच्छी फिल्म्स के लिए इंटरव्यू करूँ. Thank you so much. I'm trying my best, and I will try my best not to disappoint you in future. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.